मीरा को बचाने आया है, लेकिन मेरे और मीरा के बीच कोई नहीं आ सकता। मीरा तो क्या, तो उसके नौकर किशन को भी बचा नहीं पाएगा। टेलीग्राम करने भेजा है उसे। कहाँ जा रहे हो आप? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन जो मैं कहने वाला हूं वही सच है। मीरा, मैं यहां का नहीं हूं, इस वक्त का नहीं हूं। मतलब? वक्त ने मुझे 80 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। रेहान, दिस इज नॉट फनी। जब मैं हॉस्पिटल में था तो पुलिस यहां आई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की थी, पर तुमसे कुछ नहीं पूछा। तुम्हें कैसे पता? दूसरे दिन पुलिस वापस आई और उन्होंने मार्गरेट के हवाले वो सारी चीजें कर दी जो उन्हें प्रोफेसर के घर पे मिली थी। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा स्कार्फ। हाउ डू यू नो ऑल दिस? मैं वो भी जानता हूं जो मुझे कोई नहीं बता सकता। कल रात में तुम्हारे सपने में आया था और उसने कहा जो वो जीते जी नहीं कर पाया वो सब कुछ वो मरने के बाद करेगा। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? बिकॉज यू टोल्ड मी एवरीथिंग। हमने? कब? तुमने नहीं, तुम्हारे लेटर ने। कौन सा लेटर रेहान? मीरा, मैं तुम्हारे और तुम्हारी तकदीर के बीच में खड़ा हूं। जानना चाहती हो क्या लिखा है तुम्हारी तकदीर में? कल तुम दोनों दिल्ली के लिए निकलोगे, लेकिन ड्राइवर रामू का कटा हुआ सर तुम्हें गाड़ी में मिलेगा। अपने ही घर में तुम दोनों कैद होके रह जाओगे। मार्गरेट भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि उसके साथ भी वही होगा जो रामू के साथ हुआ। उसके बाद इस घर में तुम्हारे और प्रोफेसर की रूह के अलावा और कोई नहीं रहेगा। 6 दिन तक वो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा जो मैं अपनी जुबान पे भी नहीं ला सकता, और फिर मजबूर होकर तुम अपनी जान दे दोगी। 80 साल बाद भी तुम्हारी चीखें इस घर में गूंजती रहेंगी। 80 साल बाद भी इस घर की दीवारें तुम्हारे दर्द की कहानी दोहराती रहेंगी। मैं
तुम्हें इस दर्द से बचाने आया हूं मीरा। प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी मीरा। ये क्या कर रहे हो? बिहेव योरसेल्फ रेहान। मीरा, प्लीज बिलीव मी मीरा। आई डोंट बिलीव यू रेहान। हमें तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। ये झूठी कहानियां सुना के तुम सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहते हो। Just get out of my house. मीरा प्लीज, प्लीज बिलीव मी। रेहान, get out of my house. मीरा, लिसन टू मी मीरा। रेहान, get out. रेहान, 80 साल बाद भी इस घर की दीवारें तुम्हारे दर्द की कहानी दोहराती रहेंगी। मैं तुम्हें इस दर्द से बचाने आया हूं मीरा। प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी मीरा। से यू डोंट बिलीव मी, मुझे घर से निकाल दो और 3 बजे लेक रोड पे मिलना। मैंने आप लोगों को उस घर से दूर इसलिए बुलाया है क्योंकि हो सकता है कि उस ईवल स्पिरिट ने आप लोगों का पीछा ना किया हो और हम लोग यहां बात कर सकें। लेकिन अगर वो यहां है तो मैंने सुना है कि ईवल स्पिरिट्स लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने आप लोगों को घर पे कहा, आपको उस पर यकीन है या नहीं? सिर्फ इशारे में जवाब दीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो आप ये भी मानेंगे कि हमें इस इविल स्पिरिट का सामना करना होगा। If there is evil, then there is God. And it's not possible to fight evil without the help of God. I need your help to take us to a man of God. I believe what you're saying, my child. इस प्रोफेसर की स्पिरिट मीरा से जुड़ी हुई है। ये दोनों एक इनविजिबल डोर से जुड़े हुए हैं और जब तक ये डोर नहीं कटेगी वो मीरा से जुड़ा रहेगा। लेकिन फादर, इस डोर को काटने का तरीका क्या है? इस डोर को काटना हर इंसान के बस में नहीं है। यहां से 120 मील दूर शाहपुर के जंगलों में एक दरगाह है। वहां एक सूफी बाबा है जिसे इविल स्पिरिट्स को अपने काबू में करने की महारत हासिल है। वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन फादर, अगर वो स्पिरिट मीरा से जुड़ी हुई है तो क्या वो हमारा पीछा नहीं करेगी? और पीछा ही क्यों? वो हमें उस दरगाह तक जाने ही क्यों देगी?